वंदे पुरुषोत्तमम। मनुष्य कैसे बने, ये कैसी बात है? मनुष्य कैसे बने? हम जो देखते हैं और प्राचीन समय से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, जो मनुष्य का जो दृश्य है, उनका हाथ पैर नाक चोक आँख, ये सब रूप लेकर के जो आते हैं वो मनुष्य है। ये बहिरंग जो है, बहिरंग को देख करके हम पहचान करते हैं ये मनुष्य हैं। लेकिन वास्तव में मनुष्य का केवल पहचान बहिरंग से नहीं होते हैं, ये तो चोला मात्र हैं। लेकिन इस चोले के अंदर ऐसा गुण है जो मानवीय गुण, जो मनुष्य का गुण, जो मनुष्य तत्व। वो मनुष्य तत्व क्या है? परम दयाल श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि इस मनुष्य के अंदर जैसे ये मनुष्य का तन, ये संपूर्ण दुनिया पंच महाभूत से बने हैं, उस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के अंदर 5 मानवीय गुण जब हो जाते हैं तो वो मानव से महामानव बन जाते हैं। और उनके अंदर वो दीप्त, वो आलू, वो प्रकाश की जागरण होते हैं, जिससे वो खुद आलोकित होते हैं और समाज को भी आलोकित करते हैं। पहला पॉइंट है जो पिता माता के प्रति उनका श्रद्धा। जिस संतान को अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा प्यार जितना ज़्यादा होगा, वो बच्चा उतना ज़्यादा अपने जीवन में उन्नति कर पाता है, उनका जीवन उतना ही नियंत्रित होता है। और ये जो श्रद्धा का माने क्या है? श्रद्धा का माने है अपने माता पिता की ज़रूरत, अपने माता पिता की जीवन में जो असुविधा, ये सब चीज़ दूर करने के लिए जो संतान तत्पर रहते हैं। मान लो कि वो संतान अपने माता पिता के प्रति वो श्रद्धावान हैं, लेकिन इसी को ही श्रद्धावान कहते हैं जो अपने माता का पिता का सदैव ध्यान रखते हैं। अपना ध्यान रखे ना रखे, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं। ये पहला गुण है। द्वितीय गुण है वो कोई भी कार्य उनको जब दिया जाता है और कितना जल्दी उस कार्यों को निखुत रूप से, मतलब बिना कोई गलती से उस कार्यों को संपादन करते हैं, उसी समय करते हैं, निर्धारित समय में उस कार्यों को वो समाप्त करते हैं, विलंब नहीं करते हैं, बात उस कार्यों को टालते नहीं हैं। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों का ये भी एक महान गुणावली के श्रेणी में आता है। और जो द्वितीय गुण है कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितना जल्दी सारे ऑब्जर्व कर लेते हैं। सब चीज़ की ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन करने का मतलब है हर चीज़ को निखुत रूप से, किसी भी बिना किसी गलतियां से सारे चीज़ को ध्यान से देखना एवं चेतन रखना अपने मस्तिष्क में, उसका अपने जेहान में सारी बात को चेतन रखते हुए उस कार्य को आगे बढ़ाना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है, ये ऑब्जर्वेशन की क्षमता भी ये एक मानवीय गुण है। और इसके बाद जो चतुर्थ गुण है, वो चतुर्थ गुण है सबसे बड़ा गुण, इसको बोला जाता है पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये जो पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल का मतलब जो आत्मसंयम होना, आत्मसंयम की जो शक्तियां हैं, आत्मशक्तियां जब तक, आत्म कंट्रोल जब तक नहीं होता है, आत्मसंयम जब तक नहीं होता है, तब तक वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। क्योंकि आत्मसंयम का मतलब है अपने अंदर जो इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। अनियंत्रित, अगर हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाए तो हम आत्मसंयमी नहीं कहेंगे, आत्मसंयमी नहीं कहें, क्योंकि वो इंद्रिय ही हमारे ऊपर राज करने लगता है, उनको दास बन करके हम चलते हैं। जैसे काम अपने खींच के ले जाते हैं, क्रोध हमें ले करके क्रोध करवाते हैं, इस तरीके से काम क्रोध लोभ माया मोह अहंकार के जाल में फंसा करके हमारे जीवन को अवसन्न कर देते हैं। इसीलिए ये जो हमारे अंदर जो संयम है, आत्मसंयम होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो पंचम जो तत्व है, पंचम जो गुण है, वो है धारणा। धारणा मतलब कॉन्सेप्शन मतलब ये जो हमारी
कोई भी विषय के बारे में, वस्तु के बारे में जब तक हमारा ज्ञान ना हो, ज्ञान ना होने से हम उस विषय के बारे में धारणा नहीं कर सकते हैं। तो धारणा करने के लिए हमें उस विषय के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो मानवीय गुण हैं, ये मानवीय गुण ही इंसान को दक्ष बनाता है, इंसान को परफेक्ट बनाता है, इंसान की पर्सनालिटी डेवलप कराता है और सभी के वो प्रिय पात्र बन जाते हैं, सभी के दुख दूर करने वाले बन जाते हैं, सभी को सम्मान करने वाले बन जाते हैं, राष्ट्र को अग्रणी श्रेणी में ले जाता है और पुनः वो अपने जो जो जगह पे वो रहते हैं उसको विश्व गुरु के स्थान तक पहुंचाने में ये बहुत बड़ा सहयोगी होते हैं। हमें एक महामानव का ये मानव का सानिध्य करना बहुत जरूरी होता है जीवन में, क्योंकि ये सारे गुण की उपलब्धि, ये सारे गुण की प्राप्त करने के लिए, ये सारे गुण अपने अंदर समाने के लिए हमें एक महामानव की ज़रूरत है, जिस मानव के अंदर ये सारे गुण संपूर्ण रूप से भरा हुआ होते हैं। ऐसा एक मानव वो युग युग में आते हैं और सद्गुरु के रूप में आते हैं। जब तक उनको हमारे जीवन का केंद्र नहीं बनाते हैं तब तक हमारे अंदर ये मानवीय गुण संपूर्ण रूप से हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें जरूरी है हमारे जीवन में एक महामानव गुरु के रूप में हमारे हृदय केंद्र में बैठाना। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।